10 साल पहले अगर हम 1500 बिलियन अगर इकट्ठा करते थे, हम आज 9000 बिलियन इकट्ठा करते हैं टैक्स। तो क्या हम टैक्स नहीं देते हैं? लेकिन मसला ये है कि आज से 10 साल पहले जो हम एक्सपेंडिचर करते थे, क्या आज हम उसी एक्सपेंडिचर पे खड़े हैं, या एक्सपेंडिचर कितने गुना बढ़ा है? हमारा एक्सपेंडिचर गैर ज़रूरी चीज़ों में बढ़ा है। हमारा मिलिट्री का पूरा जो बजट है, मिलिट्री का बजट है, हम बहुत बड़ी छलांग मार लें तो कितना होगा? 1500 बिलियन साल का। सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारा 2000 बिलियन पर एनम लॉस कर रही हैं। एक्सपेंडिचर नहीं है, लॉस है। एक फाइनेंस अगर मिनिस्टर मौजूद है तो फिर ये जो स्टेट मिनिस्टर है ये क्या कर रहा है? अगर स्टेट मिनिस्टर मौजूद है तो ये स्पेशल इकोनॉमिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? अगर ये तीनों मौजूद हैं तो सेक्रेटरी का क्या काम है? अगर सेक्रेटरी मौजूद है तो इन तीनों का क्या काम है? मतलब अगर मैं कभी यूं ही आप बैक कास्टिंग करें या आप आंखें बंद करके सोचें, तो पुराने ज़माने में जो बादशाह हुआ करते थे तो वो जो वज़ीर होता था वही एडवाइज़र हुआ करता था। इसी तरह से ये हर मिनिस्ट्री में है। ये सिर्फ ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं है, ये प्लानिंग में भी है, ये कॉमर्स में भी है, और ये फलाने हर जगह पे ऐसा ही है। मतलब ये है, ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी है कफ़ायत शारी पे, ऑस्टेरिटी पे। सुना होगा आपने, अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे सुना होगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऑस्टेरिटी मोड पे चल रहा है, शदीद वाली ऑस्टेरिटी या कफ़ायत शारी वाले मोड पे चल रहा है। ये इस दफ़ा की बात नहीं है। जब कभी भी IMF आता है, या जब कभी भी इस तरह की कोई प्रोग्राम होता है, या जब कभी भी इन जनरल आप ये कह लें, जब कभी भी कोई ऐसा सूरत हाल बनती है कि जब मुल्क में आप इंसॉल्वेंट पोजीशन में आते हैं, या आप मुल्क में आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप एक ऑस्टेरिटी मोड पे चले जाते हैं या कफ़ायत शारी के मोड पे चले जाते हैं। कफ़ायत शारी जो हमें समझ आती है सादी सादी सी, वो ये है कि जी आपने अपने ख़र्चों को कम करना होता है। लेकिन इकनॉमिक्स में ये बिल्कुल एक सब्जेक्ट की तरह इसको डील किया जाता है। बहुत सारी किताबें हैं, ऑस्टेरिटी अच्छी होती है कि ऑस्टेरिटी बुरी होती है, किन किन मुल्कों ने ऑस्टेरिटी से फ़ायदा हासिल किया है, किन मुल्कों को नुकसान हुआ है, कफ़ायत शारी से किन मुल्कों को नुकसान हुआ है, किन इकॉनमीज़ ख़राब हुई हैं, कौन सी इकॉनमीज़ ठीक हुई हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो बताने का मकसद ये है कि ये कफ़ायत शारी ऐसी नहीं है कि किसी ने बैठ के एक सुबह सुबह उठे होगा, मुँह हाथ धोया होगा और कहा होगा जी आज हम कफ़ायत शारी मोड पे चले जाते हैं। ये बाकायदा एक इकनॉमिक्स है, एक सब्जेक्ट है। आज हमने 3-4 बातें करनी है इस वाले एपिसोड में। एक बात हमने ये करनी है कि ऑस्टेरिटी होती क्या है, और ऑस्टेरिटी अच्छी होती है या बुरी होती है। एक तो हमने ये बात करनी है। दूसरी बात ये करनी है कि पाकिस्तान में ऑस्टेरिटी किसे कहते हैं, और तीसरी बात हमने ये करनी है कि पाकिस्तान में ऑस्टेरिटी होनी क्या चाहिए। और उसके बाद हम फैसला आप पे छोड़ेंगे कि जो हम आजकल जो ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, ये जो कफ़ायत शारी कर रहे हैं, तो ये कफ़ायत शारी हमें कहाँ लेके जाएगी। पहली बात पे आ जाएं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन ये है कि जब कभी भी मुल्क के हालात ऐसे होंगे, तो आपने अपना बजट या आपने डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए जो भी आप फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे, तो उसे आप कहते हैं कि ये ऑस्टेरिटी है। दो ही सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि आप टैक्स बढ़ा लें, या दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम कर लें। किताब में लिखी हुई जो डेफिनेशन है कफ़ायत शारी की, वो ये है कि या आप अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लें या फिर अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ा लें। जो IMF और उसके साथ के इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये कहते हैं कि जी ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, इससे मुल्कों में स्टेबलाइजेशन आ जाती है, इस्तेहकाम आ जाता है, और उसके बाद वो ग्रो करने की पोजीशन में आ जाते हैं। एक इसके बिल्कुल मुखालिफ ग्रुप है, वो ये कहता है कि नहीं, जब कभी भी आप टैक्स को बढ़ाएंगे या एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। ये मोटी मोटी सी बातें हैं। पिछले दिनों में कल परसों की एक न्यूज़ थी कि जिसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हमने ऑस्टेरिटी मेजर लिया है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो ऑस्टेरिटी मेजर्स को सीधे वो सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं जी कि उन्होंने 60% ऑफिसर्स ने गाड़ियाँ वापस कर दी हैं, लग्जरी कारें वापस कर दी हैं, और 40% लोगों ने लग्जरी गाड़ियाँ वापस नहीं की हैं। तो वो खबर से ज़रा सा नीचे जाके पढ़ा तो पता लगा कि टोटल ये बात हो रही है 37 गाड़ियों की, जिनमें से 16 वापस नहीं हुई और बाकी वापस हो गई हैं। अब सिर्फ हम अब वो इस पे गुस्से में थे कि जी जो फाइनेंस मिनिस्टर इस गुस्से में थे कि जी हमने ऑस्टेरिटी को हम संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही को देख लेते हैं कि वो कितनी संजीदगी से ले रही है। आप कुछ ना करें, आप वेबसाइट खोलें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो आपको वहाँ पे 4 चेहरे नज़र आएंगे। पहला आएगा कि मिनिस्टर फॉर फाइनेंस सेक्टर, द फाइनेंस एंड रेवेन्यू। दूसरा आएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। तीसरा आएगा स्पेशल इकोनॉमिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। और चौथा आएगा आपके पास सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू।
अब सवाल ये है कि एक फाइनेंस अगर मिनिस्टर मौजूद है तो फिर ये जो स्टेट मिनिस्टर है ये क्या कर रहा है। अगर स्टेट मिनिस्टर मौजूद है तो ये स्पेशल इकनॉमिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। अगर ये तीनों मौजूद हैं तो सेक्रेटरी का क्या काम है। अगर सेक्रेटरी मौजूद है तो इन तीनों का क्या काम है। मतलब अगर मैं कभी यूं ही आप बैक कास्टिंग करें या आप आंखें बंद करके सोचें तो पुराने ज़माने में जो बादशाह हुआ करते थे तो वो जो वज़ीर होता था वही एडवाइज़र हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिनिस्टर होगा उसका एक अपना ऑफिस है पूरी स्ट्रीम लाइन, जो स्टेट मिनिस्टर है उसका एक अपना ऑफिस है पूरी स्ट्रीम लाइन, फिर जो स्पेशल इकनॉमिक एडवाइज़र है उसका एक अपना ऑफिस है और उसकी पूरी नीचे एक फ़ौज होगी, और सेक्रेटरी है उसका एक अपना ऑफिस है उसकी पूरी फ़ौज होगी। तो ये जो हमने, और इसी तरह से ये हर मिनिस्ट्री में है, ये सिर्फ ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं है, ये प्लानिंग में भी है, ये कॉमर्स में भी है, और ये फलाने हर जगह पे ऐसा ही है। मतलब ये है ऐसा ही है। ये आप बेशक कुछ ना करें, वेबसाइट खोलें, गूगल आपके सामने है, आप उसको गूगल करें, मिनिस्ट्री का नाम डालें, उसको ओपन करें, आपके सामने आ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हमारा एक्सपेंडिचर सिर्फ 37 गाड़ियों से या 40 गाड़ियों से या 20 गाड़ियों से सीधा होगा या इस सारी स्ट्रीम लाइन को सीधा करने से सीधा होगा। मतलब हमारा जो हम अगर कभी अपना देख लें, हम जब हमने एक तो हमने ये किया ना एक्सपेंडिचर कम करने के लिए हमने गाड़ियों के ऊपर बैन लगा दी, और साथ ही हमने फौरी तौर पे हमने कहा जी जीएसटी बढ़ा लें और फलाना कर लें, और फौरी तौर पे जो हमें आईएमएफ से भी आ गया और पाकिस्तान से भी आ गया जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं और पाकिस्तान में टैक्स बढ़ना चाहिए, टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। कभी हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में कितना टैक्स कलेक्ट होता था और आज कितना टैक्स कलेक्ट होता है। मोटे मोटे से नंबर हैं, आप उठा के देख लें। 10 साल पहले अगर हम 1500 बिलियन अगर इकट्ठा करते थे, हम आज 9000 बिलियन इकट्ठा करते हैं टैक्स। तो क्या हम टैक्स नहीं देते हैं? लेकिन मसला ये है कि आज से 10 साल पहले जो हम एक्सपेंडिचर करते थे, क्या आज हम उसी एक्सपेंडिचर पे खड़े हैं या एक्सपेंडिचर कितने गुना बढ़ा है? हमारा एक्सपेंडिचर गैर ज़रूरी चीज़ों में बढ़ा है। हमारा मिलिट्री का पूरा जो बजट है, मिलिट्री का बजट है, हम बहुत बड़ी छलांग मार लें तो कितना होगा? 1500 बिलियन साल का। सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारा 2000 बिलियन पर एनम लॉस कर रही हैं, लॉस कर रही हैं। एक्सपेंडिचर नहीं है, लॉस है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बाय डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा इदारा होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो एक ऐसी चीज़ पैदा कर रही होती है या ऐसी सर्विसेज जनरेट करती होती है जिसने पैदा करने के बाद लोगों को पैसों पे देती है, लोगों को उससे पैसे लेती है। पैसे लेने के बावजूद वो लॉस कर रही है। मिसाल के तौर पे पीआईए है, पीआईए में जब हम बैठते हैं तो पीआईए का हम टिकट लेते हैं और कंपैरेटिवली ज़रा सा महंगा भी शायद लेते होंगे। अगर डिस्कोज हैं, अगर हम बिजली अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्कोज अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं तो बिजली के हम पैसे देते हैं, इवन देन ये लॉस कर रही हैं और 2000 बिलियन का लॉस कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम ऑस्टेरिटी समझते हैं, अगर कभी आप दफ्तरों में चले जाएं, मिनिस्ट्रीज़ की मीटिंग्स में चले जाएं, तो वो आपको एक चाय का कप पेश करेंगे, साथ एक बिस्किट देंगे, और बिस्किट देने के बाद मजाक करके ये कहेंगे बिस्किट आपको इसलिए दिया जी कि आजकल ऑस्टेरिटी मैयर लगा हुआ है। भाईजान, ऑस्टेरिटी मैयर ये नहीं है। ऑस्टेरिटी मैयर ये है कि अपनी हुकूमत का साइज़ किसी तरीके से कम करें। अगर ये हुकूमत का साइज़ कम होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में से एक बंदे की ज़रूरत है, वहाँ पे 10 बंदे बैठे हुए हैं। अभी आप कुछ ना करें, गूगल करें, मिनिस्ट्री की वेबसाइट खोलें, आपको खुद नज़र आएगा। अच्छा यार, आप उसका देख लेना मिनिस्टर का क्या काम है, फिर स्टेट मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर है तो स्टेट मिनिस्टर की क्या ज़रूरत है, अगर स्टेट मिनिस्टर है तो स्पेशल इकनॉमिक एडवाइज़र की क्या ज़रूरत है। इससे भी थोड़ा सा आगे आएँ। ये तो मिनिस्ट्री होगी ना, मिनिस्ट्री होगी, सेक्रेटरीशिप होगी, फलानी होगी, टिमकानी होगी। एक और चीज़ बड़े मज़े की है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ फेडरल में 118 रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं। ये पाइट के एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। हमारे वकार कासिम है, वो उस पर रिसर्च बड़ी अच्छी करते हैं। उन्होंने रिसर्च उसने वो डॉक्यूमेंट करके बताया हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है पाइट की वेबसाइट पे। 118 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं सिर्फ फेडरल की। अगर इनको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारे फिर 4 प्रोविंस भी आप डाल लें, 5 प्रोविंस, तो मतलब 500 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। ना करें 200 कर लें। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक MP1 तो होगा ना, और एक MP1 13 लाख रुपए सैलरी ले रहा होता है कम अज़ कम। तो हिसाब लगा लें कि हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ पे जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है। बाकी जो बाकी और बड़ी ब्यूरोक्रेसी है वो क्या कर रही है, उसके लिए एक अलग एपिसोड की ज़रूरत है। कहने का मतलब है कि मुल्क हमारा इसलिए फंसा हुआ है कि हमारे जो अखराजात हैं वो बिल्कुल एक पागलों की तरह बढ़ रहे हैं, और जब तक इसका ये कफ़ायत शारी, ये वाली कफ़ायत शारी होनी चाहिए,
हम किसी तरीके से गवर्नमेंट का साइज़ कम करें, हम किसी तरीके से लॉस कम करें, अगर ये लॉस कम कर सकते हैं पीआईए का, हम किसी तरीके से डिस्कस का लॉस कम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर ये लॉस कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनकम्पिटेंसी है, या फिर डेलिबरेटली नहीं काम करना चाह रहे हैं। मतलब अगर एफबीआर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये एफबीआर की इनकम्पिटेंसी है, गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी है कि अगर हमने एफबीआर को इसलिए रखा हुआ है कि उसने टैक्स कलेक्ट करना है और वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहा है तो उस इदारे का फेलवर है ना। अगर उस इदारे का फेलवर का मतलब यह है कि उस इदारे में जितने हमने भर्ती करके रखे हुए हैं उनका फेलवर है। अगर आप बैठे हुए हैं इसमें डिस्कोस में बैठे हुए हैं और रेवेन्यूज नहीं इकट्ठे कर रहे हैं तो फिर ये उनका प्रॉब्लम है ना। किसी वक्त यूं ही गूगल कीजिएगा कि एक पीआईए का एक कोई भी आप एक इमेजिन करें पहले, वो एक एयरक्राफ्ट के लिए कितने इंजीनियर्स की ज़रूरत हो सकती है। कुछ ना करें, कभी गूगल करें कि पाकिस्तान में एक पीआईए के एयरक्राफ्ट के लिए हम कितने इंजीनियर हायर करके बैठे हुए हैं। आपका तरा ना निकला ना तो मेरा आप नाम बदला दीजिएगा। तरा पंजाबी वाला प्रॉपर वाला तरा आपका निकलेगा कि ये अच्छा ये ऐसे हो रहा है। आप इमेजिन करेंगे कितने इंजीनियर चाहिए होंगे आपको टायर लगाने के लिए इंजीनियर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कर लें, टायर उतारने के लिए, हवा भरने के लिए, जितनी भी आप सिमुलेशन करेंगे ना उसके बाद भी आपको एक बहुत बड़ा नंबर नजर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन चीज़ों को अगर हम कम कर सकते हैं तो हमारी ऑस्टेरिटी है। ये 12, 15, 20 गाड़ियों से ठीक करने, वो इमरान खान साहब ने भी तो आते साथ गाड़ियाँ बेची थी ना तो ऑस्टेरिटी हो गई थी, भैंसें बेची थी तो ऑस्टेरिटी हो गई थी। नॉनसेंस इशू के ऊपर हम ऑस्टेरिटी करते हैं और मजाक करते हैं कौम के साथ। आते साथ उन्होंने किया जी भैंसें बेच देते हैं, आए साथ उन्होंने कहा जी गाड़ियाँ बेच देते हैं, और फिर गाड़ियाँ बेची सस्ते दामों, फिर और ख़रीद ली। और इसी तरह से आजकल भी जो हम इसी तरह की ऑस्टेरिटी कर रहे हैं। और असल ऑस्टेरिटी ये है कि किसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट का साइज़ है इसे कम करें और मुल्क को सांस लेने दें किसी तरीके से। अगर ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं और यकीन कीजिए ये इकोनॉमिक्स का फेलवर नहीं है, ये पॉलिटिकल फेवर है। और जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी ना कि ये पॉलिटिकल कनेक्टेड फैमिलीज़ अपना बेनिफिट उठा रही हैं और ये बेनिफिशरीज इस इकोनॉमी के और इस सारे मेस के, दे आर डूइंग दैट। और जब तक ये पॉलिटिकल विल दोबारा नहीं डेवलप होगी इसको ठीक करने का, ये पॉलिटिकल चॉइस है, आपने अपनी मुल्क को ख़राब किया हुआ है। ये इकोनॉमिक चॉइस नहीं है। हमें सीधी इकोनॉमिक्स है कि जी अगर आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर रही है, ये पॉलिटिकल चॉइस है। ये एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 4 दिन से नहीं, पिछले 50 साल से 1979 के बाद से हो रहा है ये। आज 40-50 साल से हम इस मैस में वो हैं। तो बाकी देख लें हम कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मुल्क हम कहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी बात फिर वही है पिछली एपिसोड वाली कि इनको क्या सुनाना है, ये तो सारे बेनिफिशरी हैं। हम अपने स्टूडेंट्स से बात कर रहे होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं कि यार देखो प्रॉब्लम इधर है, प्रॉब्लम ये वाला नहीं है कि एक चाय के साथ एक बिस्किट खा लें। प्रॉब्लम ये वाला है कि किसी तरीके से ये ध्यान में रखें कि ओवरऑल ख़र्चा क्या हो रहा है हमारा। तो इसको थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट उसमें कि हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती कहाँ पे है। तो वो एपिसोड हमारी बहुत लंबी हो जाती होती है, उससे बचने के लिए इसको हम नेक्स्ट उसमें लेके जाएंगे कि असल में हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है और कहाँ से हम एक्सपेंडिचर बड़ी आसानी से कट कर सकते हैं, लेकिन हम डेलिबरेटली कट करते नहीं हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, बात फिर वही है कि हमारी पॉलिटिकल चॉइस है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।